तो आरआरबी 2026 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि ये एक्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए, चिंता की कोई बात नहीं है। हम इसे इतने आसान हिस्सों में तोड़ देंगे कि परीक्षा में आप हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर परिभाषाओं और सबसे ज़रूरी स्केड्यूल्स को समझेंगे। इसके बाद लाइसेंसिंग पर बात करेंगे और हाँ, उन आम गलतियों से भी बचेंगे जो अक्सर नंबर कटवा देती हैं। और आखिर में एक सुपर फास्ट रिवीजन तो बनता है। चलिए सबसे पहले उन ज़रूरी फैक्ट से शुरू करते हैं जो सीधे सीधे एक लाइनर सवाल बनकर एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, इन दो तारीखों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये बहुत ज़रूरी हैं। 1940 में एक्ट आया, मतलब कानून की नींव रखी गई, और फिर उस नींव पर पूरी इमारत यानी कि रूल्स बनाने में 5 साल लगे, जो 1945 में आए। पहले एक्ट, फिर रूल्स, सिंपल। तो सवाल उठता है कि आखिर ये एक्ट है ही क्यों? इसका मकसद क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सुरक्षा। आपकी और हमारी सुरक्षा। ये एक्ट पक्का करता है कि बाजार में मिलने वाली हर दवा और कॉस्मेटिक सुरक्षित हो, अच्छी क्वालिटी की हो। मतलब उसके बनने से लेकर बिकने तक हर चीज पर नजर रखी जाती है। ठीक है, तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो चलिए कौन और क्या पर आते हैं। मतलब कौन सी अथॉरिटी किस चीज के लिए जिम्मेदार है और कुछ खास शब्दों का असली मतलब क्या है। ये इस एक्ट के पिलर्स हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। देखिए, अगर कोई क्रीम सिर्फ सुंदर दिखाने का दावा करती है तो वो कॉस्मेटिक है, लेकिन जैसे ही वो कहती है कि मैं बीमारी ठीक करूंगी या मैं बीमारी से बचाऊंगी, जैसे कोई एंटी एक्ने क्रीम, तो वो तुरंत ड्रग की कैटेगरी में आ जाती है और उस पर ड्रग वाले नियम लागू होते हैं। शक्तियों का ये बंटवारा बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे केंद्र सरकार देश के बॉर्डर पर गार्ड की तरह खड़ी है। वो देखती है कि देश के अंदर क्या आ रहा है, और एक बार दवा अंदर आ गई तो हर राज्य की सरकार अपने अपने घर यानी अपने राज्य में उसकी बिक्री को संभालती है। ये वो ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंसते हैं। याद रखिए, डीसीजीआई इंपोर्ट को देखता है, लेकिन दुकान का लाइसेंस यानी रिटेल लाइसेंस हमेशा स्टेट ड्रग कंट्रोलर ही देता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं इस एक्ट के दिल में, यानी कि इसके शेड्यूल्स। ये अलग अलग दवाइयों के कोड की तरह हैं। इन कोड्स को क्रैक करना मतलब आधे नंबर पक्के करना। बस एक चीज याद रखिए, एम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बात खत्म। ये शेड्यूल पक्का करता है कि जहां दवा बन रही है वो जगह और तरीका एकदम सही और सुरक्षित हो। शेड्यूल सी तो समझ लीजिए एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इसमें आते हैं सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन, सीरा और खून से बने प्रोडक्ट्स। ये बहुत खास होते हैं, इसलिए इनका शेड्यूल भी अलग है। ये तो हम सब जानते हैं, डॉक्टर की पर्ची वाली दवाएं, जिन पर वो आरएक्स का सिंबल बना होता है। ये दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ली जा सकती। अब आता है शेड्यूल एक्स। एक्स मतलब एक्स्ट्रा कंट्रोल। इन दवाओं पर सबसे ज्यादा और सबसे कड़े नियम लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आदत बनाने वाली होती हैं, इसलिए इन पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जाती है। देखिए, शेड्यूल एच और एक्स में जमीन आसमान का फर्क है। एच जरूरी है, लेकिन एक्स पर अति कड़ा नियंत्रण होता है। इसीलिए एक्स के लिए अलग लाइसेंस, अलग रजिस्टर और पर्ची को भी 2 साल तक संभाल कर रखना पड़ता है। ये फर्क जरूर याद रखिए। तो हमने दवाओं को कैटेगराइज कर लिया। अब सवाल यह है कि इन्हें बनाने और बेचने का लाइसेंस कैसे मिलता है और क्वालिटी कैसे चेक होती है। चलिए इन नियमों पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड तो स्क्रीनशॉट लेने वाली है। ये हैं वो सवाल जवाब के जोड़े जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये तो समझिए आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सोने की खान है। अब बात करते हैं उन गड्ढों की जिनमें हमें नहीं गिरना है। ये हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो नेगेटिव मार्किंग करवा सकती हैं, तो एकदम अलर्ट हो जाइए। नहीं, फिर से वही बात, पहले एक्ट फिर रूल्स, 1940 में एक्ट, 1945 में रूल्स। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए। बिल्कुल नहीं, अगर कोई प्रोडक्ट इलाज का दावा कर रहा है तो वो ड्रग ही माना जाएगा, चाहे उसकी पैकिंग कितनी भी फैंसी क्यों ना हो। दावा ही सब कुछ तय करता है। ये एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। याद रखिए, पीसीआई का काम है फार्मेसी के प्रोफेशन और पढ़ाई को देखना, मतलब फार्मासिस्ट बनाना, और सीडीएससीओ का काम है दवा की क्वालिटी और सेफ्टी को देखना,
मतलब दवा को रेगुलेट करना। दोनों बिल्कुल अलग अलग संस्थाएं हैं। चलो अब वक्त है एक रैपिड फायर राउंड का। जो कुछ भी पढ़ा है उसे फटाफट से दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। तैयार, चलिए शुरू करते हैं। डीएनसी एक्ट 1940, रूल्स 1945, डीसीजीआई सेंट्रल, रिटेल लाइसेंस स्टेट, जीएमपी शेड्यूल एम, वैक्सीन्स शेड्यूल सी, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं शेड्यूल एच, आदत बनाने वाली शेड्यूल एक्स, मेडिकल डिवाइस भी ड्रग्स हैं। और याद रखिए, आयात केंद्र सरकार के हाथ में है और बिक्री राज्य सरकार के। हर दवा पर एक्सपायरी डेट और बैच नंबर होना ही चाहिए। तो अब आपके पास इस एक्ट को डिकोड करने की चाबी है। अब सोचिए कि आपका सबसे पहला कदम क्या होगा। अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, मेहनत करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।